हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आज आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। आज आप लोगों को बहुभुज पढ़ाया जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉलीगन। पॉलीगन आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, अर्थात हिंदी में इसको बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज होता है क्या? जैसे त्रिभुज पढ़ते हैं, चतुर्भुज पढ़ते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे बचपन में कि त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में कितना भुजा होता है? 3 भुजा होते हैं। तो ये क्या हो गया कि त्रिभुज बहुभुज के अंतर्गत आता है। कोई बोलेगा त्रिभुज किसके अंतर्गत आता है? तो बहुभुज के अंतर्गत आता है। ये त्रिभुज हो गया। जैसे वर्ग पढ़े होंगे तो वर्ग में जानते हो कितना होता है? 4 भुजा होता है, तो ये भी चतुर्भुज बोलते हैं। वही होता है बहुभुज। तो बहुभुज के लिए जैसे ये तो 3 व 4 हुआ तो हम लोग कर लेते, इजी कर लेते हैं। लेकिन जब इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन जैसे षष्ठभुज आ जाए, अष्टभुज आ जाए, तो यहाँ पे दिक्कत होता है हम लोग को हल करने के लिए। इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया जिसमें अंतः कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग के लिए कुछ फार्मूलाज आप लोग बताया जाएगा। उसके बाद इस पे क्वेश्चन कराया जाएगा, जिससे आप लोग को आसानी हो जाए। देखिए, जैसे इसमें पहला बहुभुज का मतलब समझ गए होंगे कि बहुभुज होता है जिसमें कोई भी आकृति बनाने में जितनी रेखा की जरूरत पड़ता है उसी को ही बोलते हैं बहुभुज बोलते हैं। जैसे त्रिभुज में 3 भुजा होता है तो इसको त्रिभुज बोलते हैं। वर्ग में 4 भुजा होता है तो इसको चतुर्भुज के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें इसमें और एक चीज हो सकता है विकर्ण जानने के लिए। विकर्ण आप लोग खींचते होंगे कि जानते हैं कि वर्ग में 2 विकर्ण होता है। आज आपको उसका भी फॉर्मूला बताएगा। जैसे इसमें देखिए, पहला फॉर्मूला क्या है? किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग किसी भी बहुभुज हो जिसके सभी अंतः कोण, जैसे यहाँ जोड़ते हैं, आप लोग को पता हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितनी डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। यदि त्रिभुज है तो आप लोग बता देते हैं, लेकिन आगे के लिए इसके लिए फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। इसके लिए फार्मूला होता है, क्या बताएं? n-2 गुना 180 डिग्री। यही है एक फार्मूला। क्या? किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री। अंतः कोण, जैसे इस सभी कोण का योग निकालना चाहते हैं कि अंतर कोणों का जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा n-2 गुना 180 डिग्री। अब दूसरा फार्मूला क्या है? तो देखिए, किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान निकालना है। जैसे हमको अब निकालना है कोई बहुभुज का कुल योग कोण का मान दिया हुआ है और उसमें बताना पड़ेगा कि कितना कोण होगा, प्रत्येक कोण का मान कितना होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है n-2 गुना 180 बट्टा n, यानी जितना भुजा रहेगा उससे भागा दे देना है। जैसे और आगे देखिए, तीसरा नंबर। अब देखिए, अंतः कोणों का ये तो जान गए कि अंतः कोणों का योग ऐसा होता है 60, लेकिन बाह्य कोणों का के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे? तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों के योग, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग के लिए योग होता है 360 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। कोई भी बहुभुज हो, इसका बाहरी कोणों का अगर आप जोड़ना चाहेंगे, जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे, इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे बढ़ाएंगे, और जो ये कोण बनेगा आपस में सबको जोड़ेगा तो कितना डिग्री आएगा? 360 डिग्री। यानी यही बताया गया है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का सभी बाह्य कोणों का योग कुल मिला कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। लेकिन इसमें एक और फॉर्मूला आता है, बाह्य कोणों के प्रत्येक कोण का मान। इसके लिए फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बट्टा n कर दीजिएगा। यानी कोई भी बहुभुज हो जिसके प्रत्येक बाहरी कोणों का मान निकालना चाहिएगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा? 360 बट्टा n लगाइएगा। अब इतना फॉर्मूला तो हो गया सर। देखिए, फिर से एक बार रिवीजन करें। किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग के लिए फॉर्मूला n-2 गुना 180 डिग्री। क्या दूसरा क्या है? किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का मान, यानी प्रत्येक अंतः कोण का मान निकालना चाहिए। तो इसके लिए होता है n-2 गुना 180 बट्टा n। बाह्य कोण के सभी किसी भी बहुभुज के सभी कोणों बाहरी सभी कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 360। बाहरी कोणों का योग, सभी बाहरी कोणों का जोड़िएगा तो कितना डिग्री आएगा? 360 डिग्री।
और बताया गया कि बाह्य कोण के प्रत्येक कोण का मान कितना होगा। कोई भी बहुभुज हो उसके बाहरी प्रत्येक कोण का मान निकालना चाहिए, तो 360 में जितना कोण है उससे भाग दे दीजिएगा। एक और है जो आप लोगों को किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालना हुआ, तो किसी भी बहुभुज है अगर इसमें विकर्णों की संख्या निकालना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला था n इंटू n माइनस 3/2 होता है। कोई भी बहुभुज हो, जैसे आप लोग चाहते हो कि वर्ग में कितना विकर्ण होगा, वर्ग में कितना विकर्ण होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए वर्ग में कितना भुजा है, 4 भुजा है, तो 4 रखिएगा और 4 माइनस 1 कीजिए, 3 कीजिएगा और बटा 2 कीजिएगा। देखिए n के जगह पर कितना रखेंगे 4, क्योंकि इसमें क्या भुजा है 4 भुजा, तो 4 रखें। 4 माइनस 3, तो देखिए इसको हटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा 4 गुना 1/2, तो 2 से कटेगा, तो देखिए 2 आया कि नहीं। रियल में वर्ग में कितना विकर्ण होता है, 2 विकर्ण होता है। इसीलिए ऐसी होता है। जैसे त्रिभुज में आप लोग जानते हो कि विकर्ण नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ त्रिभुज में क्या भुजा होता है, 3 भुजा, तो यहाँ 3 रखिएगा तो 3 में से 3 गया 0, तो 0 में कोई अंश भाग दीजिएगा तो 0 ना आ जाएगा। इसलिए त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता, वर्ग में विकर्ण होता। और इसी टाइप का अगर आगे भुजा जैसे बोल दिया जाएगा कि कोई भी बहुभुज है जिसका भुजाओं की संख्या 8 है, तो उसमें कितने विकर्ण होंगे, तो n के जगह पर कितना रखिएगा 8 रखिएगा और उसके बाद हल कर लीजिएगा। यही इसका पूरा यही बहुभुज का इतना फॉर्मूला है। इसी से आपका कोई भी बहुभुज नहीं छूटेगा। अगर आप इतना समझ लिए तो आपका कोई भी बहुभुज नहीं छूटेगा।